वहीं धुआं वहीं पर उठता है जहां पर आग लगती है। यानी कुछ तो फिशी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर इन बातों को लेकर सवाल उठाया गया है तो कुछ गड़बड़ जरूर होगी, और अगर नहीं है तो बार बार नेशनल हेराल्ड नाम का ये जिन निकल के बाहर आ कैसे जाता है? विपिन शर्मा जी। जी मेरे को 2 मिनट दीजिएगा रचना जी। देखिए, मैं इस टीवी इंडस्ट्री से तो 12-13 साल से जुड़ा हूं। उसके पहले मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ रहा हूं। तो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है, DIY, डू इट योरसेल्फ। मैं चाहता हूं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता या नेता और ये भाजपा के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अवस्थी साहब, ये ध्यानपूर्वक बात सुने। डू इट योरसेल्फ एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। कि वहां पर लोगों ने क्या करा, फ्लाईओवर एक बना तो वहां पर उन्होंने इंतजार नहीं करा कि नेता आएंगे, तो उन्होंने खुद ही नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन कर दिया। तो और हम नोटा की भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर जांच होनी चाहिए, एक अच्छा संदेश जाएगा जनादेश को, जनता को, कि सबको जांच के घेरे में ले, जिनका जहां भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तब तो बात समझ आती है कि वाकई में पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। हम जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और एक आम आदमी रचना जी ताज्जुब करेगा, वो सोचेगा कमाल है कि ये कैसा बिजनेस मॉडल है। मतलब वाकई में बिजनेस मॉडल कैसा है कि आपको जो लैंड है, जमीन है, वो तो थ्रोवे प्राइस में मिल जाता है, आपको कंसेशंस मिल जाते हैं। उसके बाद आप उसी प्रॉफिट्स को, चाहे आपके रेंट्स आ रहे हैं, आसमान छूते रेंट्स आ रहे हैं, और लीजिस पे दे रखा है, लीज पे, उसके बाद आप उसी को आप दिखाते हैं कि लॉस में है, नुकसान में है। तो बड़ा ताज्जुब का बिजनेस मॉडल है ये। और ये इस बात मैं सबके लिए कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ये एक सिर्फ राजनीतिक दल की बात नहीं है, यहाँ मंथन का विषय है। सबको गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है। एक आम आदमी सोचेगा कि कमाल है भाई, ये लोग जो बातें दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आपको नुकसान हो गया और आपने जो कर्जा लिया, वो कर्जा, जो डेट है आपका कर्जा, वो आप इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरी कंपनी बना रहे हैं आप। और ये बातें, और यहाँ पर अगर जांच होनी चाहिए तो मैं विपक्ष से एक बात में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, ये बातें तो सब पे सवाल उठेंगे, सत्ता पक्ष पे भी उठेंगे। मुझे तो इतना समझ में आता है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, फिर नेता, फिर उनके बच्चे, फिर उनके दामाद, फिर उनकी बहुएं, फिर ये पूरा सर्कल एक चलता है, पूरी एक लंबी चेन चलती है। सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के, सत्ता पक्ष के नेता या विपक्षी नेता, ये पूरी एक चेन चलती है फायदा पहुंचाने की।